हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय। देखा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करते हैं। गाइस बिलीव मी, अगर आप ऐसा कर रहे हो गाइस, आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। मतलब आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में सबसे ट्रेंडी सब्जेक्ट है और इससे होने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं आपके लाइफ में आपको बहुत आसानी से दिखेंगे। गाइज मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा और एडवांस वे में सिखा पाऊँ और जितनी इजी तरीके से कर पाऊँ उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज नाउ आज का जो सेशन है वो है, मैं ईमेल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। गाइज आप लोगों को अगर आपने ईमेल मार्केटिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी उस वीडियो को पहले देखो, फिर आप प्रैक्टिकल कर पाओगे, वरना प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे गाइज। और दूसरी बात यह है कि आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें एक टूल यूज करेंगे, जीमास। तो आइए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके एक प्रैक्टिकल सेशन दिखाता हूँ कि कैसे हम बल्क ईमेल मार्केटिंग में अच्छे तरीके से एक रेप्यूटेड वे में करते हैं। तो आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ईमेल मार्केटिंग का वो थ्योरी वाला पार्ट आप लोगों ने जरूर देखा होगा और आज जो है वो प्रैक्टिकल है। प्योरली में मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूँ कि हाउ एक्चुअली यू कैन सेंड बल्क ईमेल विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जीमेल। राइट नाउ यू कैन सी दैट मेरे सामने मेरा जीमेल आईडी ओपन है और ये जो ईमेल आईडी है ये जीमेल की तरफ से है और इसके थ्रू मैं कैसे ईमेल मार्केटिंग करता हूँ दैट इज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ इन दिस सेशन। सो गाइज आई होप आप लोगों ने सबने जो जीमास टूल था वो आपने इंस्टॉल कर लिया है एज पर द प्रीवियस सेशन रिकमेंडेशन, और मैंने जो टास्क दिया था उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए था और सेम वही जीमास टूल मैंने भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है एज यू कैन सी दैट। सो जीमास जो एक्सटेंशन है यही हमें मेजरली हेल्प करेगा इस जीमेल को यूज करते हुए हमें ईमेल सेंड करने में, ओके। वरना अदरवाइज आप अगर सिंपल जीमेल को यूज करोगे और यहाँ पर आप सोच रहे हो टू में आपके जितने भी कस्टमर है उनका नंबर लिख के सब्जेक्ट करके आपस में बॉडी करके आप उसके सेंड कर दोगे तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज उससे प्रॉब्लम ये है दैट वोंट बी साउंड अ प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग। व्हाई? बिकॉज आपके जो यूजर हैं, जो रिसीवर हैं, उनको दिखेगा कि आपने आपके अलावा कई और हंड्रेड्स लोगों को ये सेम ईमेल भेजी है, तो वो पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा कि आपने स्पैम किया है और आपके ईमेल पे वो रिवर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो ईमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जाए बट वो इंडिविजुअल ईमेल्स जाए उनको, तो उसके लिए हमें जीमास टूल का यूज करना होता है। अगर अभी तक आपने जीमास टूल को इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं कहूंगा गाइस आप लोग जरूर कर लेना, अदरवाइज आप ये चीज नहीं कर पाओगे जो कि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन विद नाउ। इफ आई वुड से गाइज द फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप जीमास इंस्टॉल कर लेते हो देन यू विल बी हैविंग फ्यू चेंजेस इन योर जीमेल अकाउंट लाइक दिस इज माय जीमेल अकाउंट। You will get like this kind of few extension symbols, like for example you can see that here that 2 more symbols has been added here in this Gmail account. Plus आप जब कंपोज करते हो then you can see that कि पहले आपका सिर्फ send बटन था, अब एक Gmail का बटन भी आ गया। तो whenever we are doing any email marketing or whenever in future we will be doing email marketing, we always need to focus on Gmail button, not in send button. अगर आप send बटन को क्लिक कर दोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो ईमेल है वो सबको एक साथ चला जाएगा, इंडिविजुअल ईमेल नहीं जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 500 लिस्ट में अपना ईमेल सेंड करना चाहता हूँ और वो ईमेल उनको इंडिविजुअल जाए तो मैं जीमास बटन पे क्लिक करूंगा। जीमास का इसके अलावा बहुत सारे अदर फीचर्स हैं, उन फीचर्स पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट पे मुझे ईमेल सेंड करना है। तो गाइज प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों से एक टास्क अपील की थी कि ये कर लेना। आप लोगों में से अगर बहुत लोगों ने कर लिया है तो आपको आज ये चीज इजीली समझ आएगा कि आप मिनिमम 10 फ्रेंड्स का ईमेल लिस्ट बना लेना विद देयर नेम कॉलम एंड विद देयर ईमेल एड्रेस कॉलम और उसे सेव कर लेना। सेव करने के बाद सेकंड थिंग यू विल डू इज आप उस कॉलम को अपने गूगल ड्राइव में अपलोड जरूर कर देना। गूगल ड्राइव में अपलोड करोगे तो क्या होगा, जीमास डायरेक्ट आपका जो वो ड्राइव में अपलोडेड लिस्ट है उसको फेच कर लेगा। कैसे वो तो मैं दिखाई दूंगा, बट आप अपने लिस्ट को, एक्सेल फाइल के लिस्ट को अपने गूगल ड्राइव में अपलोड जरूर कर लेना और जैसे ही वो गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ईमेल मार्केटिंग। वेल कैसे? लेट्स गो एंड बिगिन विद। सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, हमारे पास 2 ऑप्शन है ईमेल करने का। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ड्राइव में लिस्ट पड़ी हुई है ईमेल मार्केटिंग करने के लिए मेरे ऑडियंस की या फिर मेरे कस्टमर की, देन मैं ड्राइव वाला ऑप्शन लूंगा। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन कंपोज। मैं कंपोज में क्लिक करके 2 सेक्शन में वो सारे ईमेल आईडीज को पेस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आप लोगों को एक दिखाऊं कि कैसे आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेट मी जस्ट ओपन माई फर्स्ट दैट लिस्ट फ्रॉम वेयर आई हैव टू कॉपी द ईमेल एड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल गाइज ये मेरी ईमेल लिस्ट है जिसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के ईमेल डेटाबेस हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली ईदर कॉपी दिस ईमेल आईडी फ्रॉम हियर एंड डायरेक्टली कैन गो टू my
जीमास बॉक्स, मैं जीमास बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो आई एम सॉरी, ये पेस्ट नहीं हुआ है, तो आई नीड टू गो बैक फ्रॉम हियर एंड लेट्स गो एंड मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो हियर एंड पेस्ट इट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो सारे ईमेल आईडी पेस्ट हो गए, एज यू कैन सी दैट। इसमें आप जितना चाहे उतना ईमेल आईडी पेस्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो विच इज द नॉर्मल जीमेल वर्जन, तो आपका जो मेल का मैक्सिमम लिमिट होगा वो होगा 500 ईमेल पर डे, कि आप 500 ईमेल पर डे सेंड कर सकते हो। बट अगर आपका यहाँ पर 500 से ज्यादा ईमेल है तो वो मना बिल्कुल नहीं करेगा, बट वो क्या करेगा, क्यू कर देगा, क्यू मतलब शेड्यूल कर देगा कि 500 आज जाएंगे एंड रेस्ट ऑफ द ईमेल विल गो टुमारो। सो वो ऑटोमेटिकली कल भेज देगा। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा आके कल उन बाकी लोगों को करना पड़ेगा, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि बाकी कौन रह गए हैं फिर उनको अलग से करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर जितना भी ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट वो डिवाइड बाय 500 हो जाएगा। बट एज यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग द जी स्वीट वर्जन, आई एम नॉट यूजिंग द जीमेल वर्जन। जी स्वीट वर्जन में आपका जो मैक्सिमम लिमिट सेंड करने का, ईमेल सेंड करने का होता है वो 2000 होता है, तो आई कैन सेंड 2000, बट यू पीपल एज यू आर यूजिंग जीमेल एज अ नॉर्मल वर्जन देन यू कैन ओनली सेंड 500 ईमेल्स अ डे। तो मुझे 2000 का लिमिट मिला है, आपको 500 का। जब भी आपको लगे कि आपको ईमेल मार्केटिंग एक अलग लेवल पे ज्यादा लोगों को करना है तो आप जी स्वीट को अपग्रेड कर सकते हो, जिसका कॉस्ट होता है 150 रुपीज पर मंथ। आपको जी स्वीट वर्जन मिल जाएगा आपके जीमेल का। ओके चलो नेक्स्ट, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब इन सबको जो ईमेल है ना मेरी पर्सनल ईमेल जाएगी, ऐसा नहीं है कि इन सबको एक साथ जाएगा और सबको दिखेगा कि मैंने किसी और को भी भेजा है, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होगी। अब इन लोगों को इंडिविजुअल ईमेल जाएगा, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है कि यू कैन टाइप हाई दिस इज अ टेस्ट ईमेल, आप हाई कर दो एंड देन यू कैन जस्ट वॉट एवर यू वुड लाइक टू राइट हियर, हे फ्रेंड, whatever the like you know email you need to draft, आपको जो भी ईमेल ड्राफ्ट करना है आप उसे ड्राफ्ट करो। दिस इज अ टेस्ट ईमेल करने के बाद आप जो भी करना चाहते हो यहाँ पर कर दो एंड देन फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, मैं फॉर एग्जांपल से डिलीट करता हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। एंड देन दिस टाइम यू नॉट नीड टू सेंड। आपको कभी भी सेंड करने के लिए सेंड बटन बिल्कुल भी नहीं प्रेस करना है, तो वो नॉर्मल ईमेल हो जाएगा। बट आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो आपको इंडिविजुअल सेंड करने के लिए यू नीड टू पुट जीमास, That's it. जैसे आप जीमास को क्लिक करोगे तो every email will go as an individual email and that is the best part. जीमास का ये बेस्ट पार्ट है। मैंने जीमेल को भी यूज कर लिया जो कि इतना स्ट्रॉन्ग सर्वर है इस वर्ल्ड में, तो फिर जीमेल का एक ऐसा प्रभाव है कि आपका मैक्सिमम ईमेल जो है वो स्पैम में नहीं जाता है। आपका मैक्सिमम कहाँ जाता है, या तो इनबॉक्स में जाएगा या मैक्सिमम अगर आपने कुछ गलती की है तो प्रमोशन में जाएगा, बट वो स्पैम में बहुत कम चांसेस होते हैं ईमेल जाने के। एंड दैट इज द रीजन जीमेल मैं यूज करने के लिए आप लोगों को रेकमेंड करता हूं। दैट इज द वन वे, ये नंबर 1 है। सेकेंड तरीका मैंने आपको बताया कि यू कैन डायरेक्टली, मैं इसको जैसे डिलीट करता हूं, अब यू कैन डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम योर ड्राइव लिस्ट। आपका ड्राइव में है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, दिस ऑप्शन, द लिस्ट ऑप्शन, एन ईमेल लिस्ट इन गूगल डॉक स्प्रेडशीट। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपके किस शीट में वो ईमेल आईडीज हैं, ईमेल लिस्ट है। सिलेक्ट दैट वन। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा लीड्स एंड एनरोलमेंट्स में से कि मेरे यहाँ पर लीड है, तो प्रीमियम ऑफलाइन लीड्स मेरी जहां पर जनरेट होती है मैंने वहां पर लिस्ट रखा है। एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट टू स्प्रेडशीट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन कनेक्ट टू स्प्रेडशीट, ये सारे लिस्ट जो उस शीट में है ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, आपको इंडिविजुअली बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे ही ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा तो यू कैन सी दैट कि 246 नंबर्स थे उस लिस्ट के अंदर, वो 246 के 46 नंबर्स इसने ऑटोमेटिकली फेच करके आपको 2 सेक्शन में रख दिए। अब इसके अलावा द सेम चीज कि आपको सब्जेक्ट क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा हाई हाउ आर यू, मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन वट एवर द टेस्ट बॉडी, लाइक यू नो हाई फ्रेंड, हाई फ्रेंड करने के बाद आपको जो भी टेस्ट आपको बॉडी में लिखना है दैट यू कैन पुट इट। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको कैच बता दूंगा इस। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है जब मेरे पास मेरे स्टूडेंट का डेटाबेस है with their email ID with the name, तो मैं उन सबको individual email I can send, individual email with personalization। personalization क्या होता है guys, अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि फेसबुक, ये आप देख रहे हो कि ये जितने भी फेसबुक के मेल आ रहे हैं मेरे नाम से आ रहे हैं, ऋषिकेश, as you can see that कि इन्होंने मुझे मेरे नाम से मेल भेजा है। अब do you think so it is possible कि किसी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक जिसके पास बिलियंस में यूजर हैं उन सबको इंडिविजुअल मेल उनके नाम को टाइप कर करके भेजना? नो। सो देयर इज एन ऑटोमेशन।
इसे हम पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। नाउ पर्सनलाइजेशन क्या होता है गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर हाई फ्रेंड लिखा है, तो हाई फ्रेंड तो एक जनरल टर्म हो गया, बट मैं चाहता हूं यहाँ पर जो 236 नंबर्स हैं उनके इंडिविजुअल नाम जाएं, जिसका नाम जो हो उसको वो जाए। हाउ वी कैन डू दैट गाइस, दैट इज वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ GMass। इनफैक्ट कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल इस वर्ल्ड में आप यूज करोगे, दैट इज वेरी इजी, बट द प्रोसेस उसे कहते हैं पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पर हाई फ्रेंड को मैंने डिलीट करना है और हाई के बाद उसका नाम आना चाहिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल क्लिक हियर, ये जो स्मॉल एरो आपको दिख रहा है, यू नीड टू क्लिक हियर एंड यू कैन सी दैट पर्सनलाइज। पर्सनलाइज मतलब कि अब आप चाहते हो कि इस जगह पे उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाए। सो गाइस दैट्स इट, आपका काम हो गया। मैंने यहाँ पर कॉमा कर दिया, कॉमा इसलिए कि हाई नेम के बाद कॉमा आ जाए इसलिए। बट अब ये टूल क्या करेगा, इंडिविजुअल उस ईमेल आईडी का जो भी नाम उस शीट में था, जो कि कॉलम में था, मैंने आपको बताया था कि कॉलम में उसका नाम होना चाहिए तो ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर कॉलम में आपने नाम लिखा था जो भी एडजेसेंट कॉलम था उस ईमेल आईडी का, तो बाय डिफॉल्ट वो नेम पिक होके उसको इंडिविजुअल उसके नाम से मिल जाएगा। सो गाइस, शायद आप लोगों ने ये चीज फील की थी कि आप लोगों को हर बार ईमेल जो है आपके नाम से आता है, बट कभी नोटिस नहीं किया था कि ऐसा कोई टूल भी होता है जो कि नाम लिख देगा। बट यस, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज नाउ, यू कैन सी दैट, यू आल्सो कैन डू फॉर योर कस्टमर। अब इससे क्या होगा कि पता लग गया आपके कस्टमर को, ये लग रहा है कि आप उसे ही सिर्फ मेल कर रहे हो और वो ज्यादा फोकस करेगा आपके मेल पे। क्योंकि अगर एक जनरल ईमेल आता तो जनरल ईमेल पे क्या है, मैं फोकस करूं ना करूं एक ही बात है, बट अगर वो उसने मुझे पर्सनल ईमेल किया है तो उसमें फोकस करना बनता है और उस पर रिप्लाई या एंगेजमेंट करना बनता है। इस वजह से क्या होता है कि ज्यादातर रिप्लाईज या एंगेजमेंट हमें ईमेल मार्केटिंग में मिल जाती है अगर वो पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजते हो तो। दैट इज द नंबर 1 थिंग। तो आई होप गाइज अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड ईमेल को सेंड करने के लिए। इसके बाद आप जो भी बॉडी रखना चाहते हो, टेस्ट जो भी आपको ड्राफ्ट करनी है, आप यहाँ पर ड्राफ्ट कर दो। एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो मेजरली लोग क्या है, लोग चाहते हैं कि आपका मेल ना आए, तो उसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, शायद आपका मेल वो नहीं रिसीव करना चाहते। तो उनको जरूर ऑप्शन देना कि अगर वो आपका मेल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो वो आपको अनसब्सक्राइब कर पाए, ये ऑप्शन जरूर देना। ये ऑप्शन इसलिए देना क्योंकि अगर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो वो आपको मार्क एज स्पैम कर देंगे, और जितना ज्यादा मार्क एज स्पैम आपके आईडी पे आएगा उतना गूगल आपके फिल्टर को स्ट्रॉन्ग कर देगा कि नेक्स्ट टाइम आपकी जो मेल है वो स्पैम में चली जाएगी। रीजन क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने आपको स्पैम मार्क कर दिया है। क्योंकि अगर कोई भी मेल आता है, आई कैन शो यू हियर कि जैसे ये मेल आया तो यहां से मैं इसको मार्क एज स्पैम कर सकता हूं। एज यू कैन सी दैट, ब्लॉक, इंस्टाग्राम ब्लॉक करते ही या रिपोर्ट करते ही ये मेरा स्पैम काउंट हो जाता है। तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर ये करेंगे। बट अगर मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरे पास इंस्टाग्राम वाली ये मेल आए तो आप इसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो गाइज प्लीज आप ये अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन GMass में इजीली दे सकते हो। हाउ, जहां पर आपको GMass का वो अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन देना है, लाइक मुझे यहां पर देना है, तो आई अगेन नीड टू क्लिक ऑन दिस एरो और यहां पर मुझे क्या करना है, क्लिक ऑन ऐड अनसब्सक्राइब लिंक। अब लोग आपको अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन देख पाते हैं। अब जिसको आपकी मेल नहीं चाहिए तो वो अनसब्सक्राइब कर दे, दैट इज मोर बेटर, दैट इज मोर बेटर। क्योंकि अगर अनसब्सक्राइब आपको कर रहे हैं तो उससे आपको सिर्फ पता लग रहा है कि लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, गूगल को नहीं पता लगा। बट अगर वो रिपोर्ट स्पैम कर देंगे तो गूगल को पता लग जाएगा कि आप उन्हें बॉदर कर रहे हो, आप उन्हें परेशान कर रहे हो, उसके यूजर को आप परेशान कर रहे हो। क्योंकि वो जीमेल यूजर है, अगर उसको कोई ऐसा ईमेल मार्केटर है जो उसे परेशान कर रहा है या कोई स्पैमर उसे परेशान कर रहा है, उल्टे सीधे मतलब उसके मन चाहे मेल नहीं भेज रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, तो जीमेल अपने यूजर को तो प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको वो बैन कर सकता है। तो वो सिचुएशन ना है, उसका ध्यान रखना है। तो इसलिए आप बेटर है कि आप ही ध्यान रखो कि लोग आपको अनसब्सक्राइब करें, दैट इज मोर बेटर देन कि आपको स्पैम मार्क करे और ब्लॉक करे। तो प्लीज ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो गाइस सो फार आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया कि आपको कैसे ईमेल मार्केटिंग करनी है, दैट इज नंबर 1। अब ईमेल मार्केटिंग में कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं गाइस। बेनिफिट नंबर 1 कि सबसे पहले तो आपको पता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईमेल मार्केटिंग टूल्स। गाइस नंबर 1 जो इसका बेनिफिट है सबसे पहले कि आप मास ईमेल कर सकते हो, कि आप एक बार में बहुत सारे ईमेल कर सकते हो, दैट इज द नंबर 1 बेनिफिट। द सेकेंड बेनिफिट इज यू कैन डू पर्सनलाइज्ड ईमेल, कि आप सबको इंडिविजुअल ईमेल करोगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मेल किसी और को भी गया है, दैट इज अ पर्सनलाइज्ड ईमेल, और यू कैन से दैट इज एन इंडिविजुअल ईमेल।
इंडिविजुअल ईमेल, इसे कहते हैं इंडिविजुअल ईमेल। हालांकि आपने एक क्लिक में सबको भेजा है, बट सबके पास इंडिविजुअल ईमेल जाएंगे। थर्ड बेनिफिट है पर्सनलाइज्ड ईमेल। पर्सनलाइज्ड ईमेल मतलब यू कैन गो विद द नेम, कि आप उन्हें उनके नाम से उसको मेल भेज रहे हो ताकि उसे लगे कि ये मेल सिर्फ आपको भेजा गया है और वो उस पर ज्यादा एंगेज करेगा। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन शेड्यूल योर ईमेल। अगर मेरे पास ईमेल मार्केटिंग टूल है, मैं जरूरी नहीं है कि मुझे जिस टाइम पे ईमेल भेजना है मुझे उस टाइम पे अवेलेबल रहना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ईमेल को ड्राफ्ट जब मर्जी कर दूं, बट आई वांट कि ये ईमेल ऑटोमेटिकली मेरे डिसाइडेड टाइम पे चला जाए, नो मैटर वेदर आई एम प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट विद माई लैपटॉप, दैट ईमेल विल बी ऑटोमेटिकली गो आउट फ्रॉम माई Gmail। That is schedule. You can see that is schedule। तो ये कब शेड्यूल करना है गाइज, आप डिसाइड कर लो कि 1 घंटे में चला जाए, 3 आवर्स में चला जाए, कल चला जाए, कल इस टाइम पे 1 बजे चला जाए, कल 7 बजे चला जाए, या फिर आप अपना कस्टम डेट और टाइम यहाँ मेंशन कर दो, 22, 23, 24, 25 किस डेट में आपको ये भेजना है, दैट यू कैन सिंपली मेंशन इट हियर। ओके, सो यहाँ पर आप इसे जब मर्जी का डेट दे सकते हो, दैट इज शेड्यूल करना कहते हैं। सो यू कैन डू दैट राइट द मोमेंट इट विल शेड्यूल। आपको उस टाइम पे प्रेजेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शेड्यूल कर दो एंड दैट टाइम ऑटोमेटिकली दैट ईमेल विल गो आउट फ्रॉम योर Gmail अकाउंट। दैट इज अनदर पार्ट, गुड पार्ट, दैट इज नोन एज शेड्यूल ईमेल। फिफ्थ बेनिफिट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, दैट ऑटोमेशन। गाइस ऑटोमेशन होता है, नाउ आई वांट कि मेरा जो ईमेल है वो उन लोगों को जाए जिन्होंने मेरे ईमेल को, लास्ट ईमेल को ओपन किया था, नंबर 1। मेरी ईमेल नेक्स्ट टाइम उसको जाए जिन्होंने मेरा ईमेल ओपन नहीं किया था। सेकंड थिंग, मेरी ईमेल उनको जाए जिन्होंने मेरे ईमेल पे एक लिंक था उसको क्लिक किया था। सो गाइस इस तरह के बहुत सारे ऑटोमेशन आप क्लिक कर सकते हो। एग्जाम्पल, और Gmail में ये पॉसिबल है। कैसे, आई विल शो यू हियर। तो गाइस आपको उसमें क्या करना है, लाइक हियर क्लिक एंड यू कैन सी दैट ऑटो फॉलोअप, मैं इसको करता हूं बंद, ऑटो फॉलोअप दिख रहा है। सो गाइस ऑटो फॉलोअप में नाउ द सेकंड ईमेल, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा फर्स्ट ईमेल चला गया, अगर 2 दिन के अंदर उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, अगर उसने 2 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई नहीं किया, या फिर ये डेज मैं डिसाइड कर सकता हूं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं डिसाइड करूंगा कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाए जो कि मैं यहां पर लिखूंगा, हाय आई डिड नॉट get a reply from you। ये क्या हो गया गाइस, ये वही चीज हो गई कि आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है कि किसने ओपन किया था या किसने रिप्लाई किया, या फिर आपको बार बार उन लोगों को ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर जिसने रिप्लाई नहीं किया उसको दोबारा मेल जा रहा है, एक रिमाइंडर मेल कि आपने रिप्लाई नहीं किया, तो इस बार शायद वो कर दे क्योंकि उसको आपने रिमाइंड करा है। तो दैट इज द मेन थिंग कि आपको इस तरीके से करना होता है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, ऑटो फॉलोअप इज द बेस्ट पार्ट ऑफ Gmail। सो गाइस नाउ दिस वे ऑटो फॉलोअप, और आप इस तरह से बहुत सारे ऑटो फॉलोअप क्रिएट कर सकते हो। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, कि सेकंड पे भी उसने रिप्लाई नहीं किया, तो सेकंड पे अगर रिप्लाई नहीं किया तो अब उसके पास 8 दिन बाद मेल जाएगी या फिर 9 दिन बाद मेल जाएगी दोबारा कि मैंने आपको रिप्लाई का भी रिमाइंडर किया था, आपने उसके बाद भी नहीं किया। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑटो फॉलोअप में बेस्ट पार्ट मैंने ये चीज देखा है गाइस कि लोग देर सवेर, मतलब 1-2 मेल तक वो अगर नहीं रिप्लाई कर भी रहे हैं तो आपको बाद के मेल में रिप्लाई जरूर आ जाता है। सो गाइस ये मुझे बहुत अच्छा एक ऑप्शन लगता है ऑटो फॉलोअप, जो कि एक आपका माइंड क्लियर हो जाता है, मुझे बार बार किसी चीज में काम नहीं करना है या फिर मुझे बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है कि किसने रिप्लाई नहीं किया, किसने ओपन किया, किसने नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ये ईमेल सेंड करता रहेगा। तो आपका जो बहुत बड़ा एक एफर्ट था ना वो यहाँ पर बच जाता है ऑटो फॉलोअप में। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट हियर कि यू कैन गो विद ऑटोमेशन ऑफ योर ईमेल। ईमेल मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस। एंड अगर मैं 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट बोलूं जो कि आप ईमेल मार्केटिंग से ले सकते हो, वो है ट्रैकिंग और यू कैन से एनालिसिस। गाइस मुझे एक एक चीज का रिपोर्ट मिल सकता है कि मेरी ईमेल को कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने नहीं किया, मेरे ईमेल पे कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने नहीं किया। तो दैट ऑल ट्रैकिंग इज वेरी मच पॉसिबल विद दिस ईमेल मार्केटिंग। नाउ लेट्स बिगिन विद कि ये चीज कैसे किया जा सकता है। जैसे ही आपने कोई ईमेल सेंड कर दिया तो वो एक कैंपेन की तरह ट्रीट होता है कि वो एक कैंपेन था आपका जो आपने ड्राइव या रन किया था। तो अब उस कैंपेन का अगर आपको रिपोर्ट देखना है, यू नीड टू गो टू दिस कैंपेन टैब। ये टैब ऑटोमेटिकली बन जाएगा
जाएगा जैसे ही आप जीमास इंस्टॉल करते हो, ये टैब आपको ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो गाइज ये सारा था आपका ट्रैकिंग रिपोर्ट। तो गाइज इसमें से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 399 लोगों को ईमेल किया था। कब किया था गाइज? डेट था आपका 15 जनवरी। उसमें से 212 लोगों ने ओपन किया था। इट मींस 53% लोगों ने ओपन किया है, बट 187 लोगों ने ओपन नहीं किया इस ईमेल को। रीजन कुछ भी हो सकता है। और उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने उस ईमेल पे कोई लिंक था उसको जरूर क्लिक किया होगा। वो लिंक भी कौन सा था? यू कैन फाइंड इट हियर। वो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक था। यू कैन सी दैट इंस्टाग्राम पे 2 लोगों ने क्लिक किया। तो इस तरीके से ट्रैकिंग कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है इसकी गाइस। और इसमें आप देख रहे हो कि अनसब्सक्राइब किसी ने किया था, किसी ने भी नहीं किया इस ईमेल पे मुझे। और 6 ईमेल जो है 6 ईमेल हैज बीन बाउंस्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन हो सकता है। और जस्ट जहां की ये बहुत बड़ा अमाउंट था तो उसमें से 14 ईमेल जो है वो रिजेक्ट हो गया था कि गूगल ने बोल दिया था कि आपकी लिमिट जो है वो आज ही खत्म हो गई है, ये 14 हम कल भेज देंगे। तो गाइज इस तरह से आपको पूरी ट्रैकिंग आपके कैंपेन्स हर किए गए ईमेल शूट पे आपको इस तरह से ट्रैकिंग मिल जाती है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट गाइस। आई रियली फाउंड कि ये बहुत अच्छा तरीका है ईमेल मार्केटिंग को करने का, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि 187 लोगों ने मेरी ईमेल को ओपन नहीं किया। अब अगर मैं देखना चाहूँ ये 187 लोग कौन से हैं, आई कैन क्लिक इट हियर। मैं इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करके ये देख सकता हूँ कि वो कौन से 187 थे, ताकि वो 187 पे मैं किसी और तरीके से मार्केटिंग कर पाऊँ या दोबारा ईमेल कर दूं या फिर वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल नीड टू डू इन ईमेल मार्केटिंग। सो गाइस ये था प्रैक्टिकल पार्ट कि आप जीमास को कैसे यूज कर सकते हो। जीमास से रिलेटेड बहुत सारे आपके अगर क्वेश्चन बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो यू आर न्यू फॉर दिस पर्टिकुलर GMAS, you will find a lot of challenges and questions, queries will be there in your mind. You can ask me in the Saturday question of the session. I will be definitely help you with that. तो आप प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना, एक बार GMAS को करके देखो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको हेल्प करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो ईमेल है वो स्पैम में ना जाके इनबॉक्स में जाए। उसके लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है, क्योंकि अगर आपके मेल स्पैम पे जा रहे हैं, माइट भी इसमें से बहुत सारे मेल जो है मेरे स्पैम में गए हैं, इस वजह से ओपन नहीं हुआ, क्योंकि स्पैम फोल्डर लोग कितने ओपन करते हैं। बट मैं जानता हूं मेरे मेल जो है मैक्सिमम स्पैम पे नहीं जाते हैं, कुछ स्पैम में जाते होंगे। बट अगर मैं बात करूं 187 इज अ गुड नंबर, तो क्या रीजन रहा, उस रीजन पे मुझे काम करना है नेक्स्ट कैंपेन पे, ताकि इतना बड़ा नंबर जो है वो मेरा अनरीड ना रहे। मेरे कैंपेन का ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे मैसेज को अनरीड कर रहे हैं, तो मेरा जो कंटेंट है उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कन्वर्जन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मैं सेल्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। दैट इज द रीजन बेटर ईमेल मार्केटिंग बाय हैविंग एनालिसिस ऑफ योर कैंपेन रिपोर्ट्स। और कैंपेन रिपोर्ट्स इस तरीके से आपको फेच करना होता है। I hope guys so far so clear, and if it is clear तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना। तो गाइस आई होप आपने देखा कि कैसे हम GMAS को यूज करते हुए अपना ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जिसमें हमने ये भी सीखा कि शेड्यूल कैसे लगाते हैं, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम एक ही बार में इंडिविजुअल ईमेल लोगों को भेज देते हैं, उनको बल्क में जाता है लेकिन सबको इंडिविजुअल ईमेल जाता है। कैसे हम पर्सनलाइजेशन करते हैं कि हर किसी को उसके नाम से ईमेल जाए और सबको चला जाए विद द हेल्प ऑफ GMAS, और Gmail के सर्वर से लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईमेल जाएंगी। गाइस अगर Gmail के सर्वर से आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो बिलीव मी कि आपका जो इनबॉक्स रेशियो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब तक इनबॉक्स में आप लोगों की ईमेल नहीं जाएगी लोग ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप प्रिसाइसली इनबॉक्स को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में Gmail का फिल्टर बहुत स्ट्रांग है। जहां आपने थोड़ी सी चूक की वो आपको इनबॉक्स पे नहीं जाने देगा, आपकी मेल को बिल्कुल रोक देगा। और अगर इनबॉक्स पे नहीं गया, प्रमोशन पे गया, स्पैम में गया, तो आप सोच लेना कि आपका ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बिल्कुल फेल हो गया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।